नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसके एमसीक्यूज़ आप लोग कर रहे हैं। आइए आज नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर है या रोटेशनल डायनेमिक्स ठीक है वाला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, पढ़ो से। इसने कहा, क्या कहा, मास इन लीनियर, कौन से वाला, हाँ यही है फर्स्ट, मास इन लीनियर मोशन। जो मास है ना लीनियर मोशन में, ठीक है, जो मास है लीनियर मोशन में यानी रेखीय गति में जो द्रव्यमान का स्थान है, पूछ रहा है इट्स एनालॉग इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में किसका स्थान होगा? एनालॉग यानी संगत। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि लीनियर मोशन में जो स्थान मास का है, रोटेशनल मोशन में वो स्थान किसका है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी के दौरान पढ़ाया था। एक हेडिंग थी जब मैंने आपको पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके बाद एक हेडिंग लिखवाई थी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी जड़त्व आघूर्ण की भौतिक सार्थकता या भौतिक महत्ता। ठीक है, तो मैंने बताया था कि लीनियर मोशन में, रेखीय गति में जो इम्पोर्टेंस मास की होती है, रोटेशनल मोशन में है ना। कौन सी मोशन में? रोटेशनल मोशन में। ठीक है जी, यानी घूर्णन गति में वही स्थान मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। ठीक है, यानी जड़त्व आघूर्ण का होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा। आपसे पूछा था कि लीनियर मोशन में तो मास का वही स्थान होता है, तो रोटेशनल मोशन में किसका स्थान होता है वो। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया होगा। बाकी पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन जिसमें मैंने कराई है। ठीक है, इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, यानी किसी बॉडी का उसकी अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस पर निर्भर करता है, ये पूछा है आपसे। तो नंबर ए क्या कहा, मास ऑफ द बॉडी ओनली। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मास केवल मास पर डिपेंड करता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I बराबर mr²। ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है, आपको पता है। ठीक है, सब बॉडी के लिए मैंने अलग अलग बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन करा रखे हैं, तो हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है जी, तो एक बात मैं आपको और सजेस्ट कर दूं, MCQs यदि आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर है इसमें हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके याद होना चाहिए, यानी जो जो डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं और वे बॉक्स में बंद हैं। ठीक है, यानी हर फॉर्मूला जो बॉक्स में बंद है आपके नोट्स में वो आपके याद होना ही चाहिए, MCQs टाइप एग्ज़ाम को है ना अच्छे से देने के लिए, उसमें अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। क्लियर है? तो जो भी फॉर्मूला बॉक्स में बंद है, और विशेष रूप से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफरेंट बॉडीज़ के मैंने करा रखे हैं, अलग अलग बॉडीज़ के। और जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लो स्फेयर ही है, सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने उसके डायमीटर के अबाउट भी करा रखा है, उसके टेंजेंट के अबाउट भी करा रखा है, तो दोनों आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार हर बॉडी के लिए। ठीक है, तो देखो क्या कहा, तो वहाँ से ही बहुत क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फिर आगे देखो क्या कहा, इसने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना किसी बॉडी का किसी अक्ष के परितः है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन घूर्णन अक्ष के परितः है, वो किस पर निर्भर करता है?
तो आप देखो ये बात तो सही है कि भैया mr² होता है, हर डेरिवेशन में mr² आ रहा है, लेकिन कहीं 1/2 mr² है, कहीं 3/2 mr² है, कहीं है ना 2/5 mr² है, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग है, ठीक है, कहीं 7/5 mr² है। इसका मतलब क्या हुआ, हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है मास पर तो डिपेंड करता है, लेकिन केवल मास पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड बॉडी के स्ट्रक्चर पर भी करता है कि उसका जो मास है ना बॉडी का वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है ना, कि मास जो है सर्किल के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्फेयर के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सिलेंडर के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, और मास पर भी डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ओनली कह दिया है, दूसरे में कहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, केवल डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड नहीं करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी में तो देखो अलग सी बात कह रहा है, तो इसका दोनों वाला हो जाएगा जिसमें मास पर भी डिपेंड कर रहा है और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 3 में फ्लाईव्हील इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्लाईव्हील जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एक इंजन का, स्टीम इंजन का पार्ट होता है, भाप का जो इंजन होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि याद रखना इसमें, क्योंकि जो फ्लाईव्हील होता है ना वो इंजन में स्पीड को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द इंजन, ये इंजन को शक्ति देता है, ठीक है, नहीं। नंबर बी, इट एक्सेलरेट्स द स्पीड ऑफ इंजन, इस इंजन की स्पीड को बढ़ाता है, नहीं। इट रिड्यूस्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटाता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका फोर्थ में कहा इट हेल्प्स द इंजन इन कीपिंग द स्पीड यूनिफॉर्म, मैंने बताया स्पीड को मेंटेन करके रखता है, यूनिफॉर्म बना के रखता है, कांस्टेंट बना करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा उसने, आपके सामने होगा चूज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है, यानी जो ऑप्शन गलत है। तो नंबर फर्स्ट में क्या कहा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, ठीक है जी। तो आप देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो आपके याद होना चाहिए, मैंने कहा कि जो फॉर्मूले हैं वो सभी याद होने चाहिए। तो आपके याद होना चाहिए कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, उस क्या कहा किसके अबाउट, अबाउट इट्स डायमीटर, उसके व्यास के परितः है। तो क्या होता है 1/2 mr², 1/2 mr², ठीक है जी। तो बिल्कुल सही दे रखा है, डायमीटर के अबाउट 1/2 mr² होता है, और उसके अबाउट एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस होती है ऐसे, इसके अबाउट होता है I बराबर mr², ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं सारे। एक्सिस के अबाउट तो रिंग का होता है I बराबर mr², और डायमीटर के अबाउट होता है, ठीक है, ID बराबर होता है ½ mr², क्लियर है, पहले का मैंने बता दिया। दूसरा ऑप्शन सुनो, तो ये तो बिल्कुल सही है, सही दे रखा है बिल्कुल, है ना, ये दे रखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो डिस्क के लिए बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अबाउट तो होता है ½ mr², क्या होता है ½ mr²। कैपिटल R लेते हैं तो कैपिटल R ले लो, ठीक है, तो ½ mr², ठीक है जी। और इसने डिस्क के डायमीटर के अबाउट कहा, तो डिस्क में डायमीटर के अबाउट होता है 1/4 mr², ठीक है जी। तो ये नंबर सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब ठीक है, लेकिन आपको तो इनकरेक्ट चुनना है। थर्ड वाला देखो, थर्ड में कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रोड, एक रोड के लिए मैंने बताया था, छड़ के लिए, अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट में, ठीक है, जो रोड है ना उस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से होकर जा रही है और परपेंडिकुलर टू द रोड है, रोड के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से होकर जा रही है, यानी इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, करा रखे हैं सब। तो क्या होता है I बराबर 1/12 ml², L मान लो इसकी लेंथ है, ठीक है, ये होता है। तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। नंबर 4 देखो क्या कह रहा है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल, जो थिन स्फेरिकल सेल का है अबाउट इट्स टेंजेंट, वो 2/3 mr² दे रखा है। तो देखो थिन स्फेरिकल सेल है ना, थिन स्फेरिकल सेल का जो है ना वो 2/3 mr² जो है वो होता है डायमीटर के अबाउट, ठीक है, किसके अबाउट, डायमीटर के 2/3 mr², ठीक है जी। और वो कह रहा है टेंजेंट के अबाउट, तो जो टेंजेंट के अबाउट होता है ना वो कितना होता है, देखो निकालते हैं उससे 2/3 mr² पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम से और प्लस mr², तो 3/3 हो जाएगा, तो यानी 5/3 होता है, ठीक है। टेंजेंट के अबाउट जो होता है वो होता है 5/3 mr²। क्लियर है? तो ये सारे मैंने बता दिए हैं। तो आपको ये वाला गलत दे रखा है, ये वाला कहा उसने कि थिन स्फेरिकल सेल के टेंजेंट के अबाउट है, जबकि किसके अबाउट है, डायमीटर के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट चुनना था और इनकरेक्ट ये वाला है, मतलब ये वाला नहीं है, उसमें जो दे रखा है ऑप्शन में वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो डायमीटर के अबाउट है, लेकिन उसमें कह रहा है कि टेंजेंट के अबाउट होता है 2/3 mr², लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो आपको इनकरेक्ट चुनना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। इसका पूरा देखो पोस्टमार्टम हमने कर दिया है, 4 ऑप्शन बता दिए हैं, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, इस तरीके से प्रिपरेशन करके चलो। और मैंने बताया सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, ठीक है, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके याद होने चाहिए। देखो इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर एंड टेंजेंट। देखो सॉलिड स्फीयर के लिए आपके याद होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन वगैरह तो बाद में देखेंगे, आपके याद होना चाहिए। देखो होता है 2 डायमीटर के अबाउट 2/5 mr², और जब टेंजेंट के अबाउट निकालते हैं तो होता है 7/5 mr²। अब ये वाला ऑप्शन देख लो कौन से में है, तो पहले में तो है ही नहीं, दूसरे में, हाँ दूसरे में है, लेकिन बाद के ऑप्शन में देख लो, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ये फॉर्मूले हैं। तो देखो फॉर्मूले से भी एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, इसलिए फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए। आगे देखो छठा, आपसे कहा द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल अबाउट द डायमीटर टू द टेंजेंट। दोनों का रेशो पूछ रहा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो डायमीटर के अबाउट और टेंजेंट के अबाउट, ठीक है, और किसके लिए, फॉर स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के लिए, ठीक है, आपसे पूछा है, हाँ टी टेंजेंट के लिए। तो देखो स्फेरिकल सेल के लिए मैंने बताया था ये होता है 2/3 mr², और ये अभी निकाल के बताया था 5/3 mr²। दोनों का रेशो पूछ रहा है, तो ID/IT 2/3 mr² और अपॉन 5/3 mr², ये कटा तो कितना आया 2/5। दोनों का अनुपात क्या आया 2/5। 2/5 देखो कौन से ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ए में दे रखा है 2/5, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है जी, एक बॉडी है जिसका मास कितना है m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इज रोलिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या करिए, रोलिंग लुढ़क रही है, विद वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो ये मैंने डेरिवेशन में मैंने क्वेश्चन में कराया था, ये क्या ना, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ देखो ध्यान देना। तो मैंने बताया था कोई एक ऐसी बॉडी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लुढ़क रही है, इसका सेंटर ऑफ मास है cm,
और मान लो इस तरफ ऐसे लुढ़क रही है, ठीक है जी, ऐसे चल रही है। तो जब ऐसे चलेगी तो आगे भी तो चलेगी, तो ये आगे भी चलती है, यानी इसमें दो प्रकार की मोशन होती है। आगे चल रही है तो लीनियर मोशन है, और कैसे ऐसे मतलब ऐसे लुढ़क रही है तो रोटेशनल मोशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी, वो होगी के ट्रांसलेशनल, यानी लीनियर मोशन के कारण और रोटेशनल मोशन के कारण, दोनों के कारण काइनेटिक एनर्जी का जो सम हो जाएगा के बराबर। के ट्रांसलेशनल क्या है? के ट्रांसलेशनल होता है, सब जानते हैं, हाफ mv², और के रोटेशनल का डेरिवेशन मैंने करा रखा है हाफ i⍵², ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, एक ही ऑप्शन है सब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। आगे पीछे करके दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, चूज इनकरेक्ट। फिर दोबारा से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो नंबर ए देख लेते हैं। इसने कहा मोमेंट, है ना, थोड़ा नीचे को लिखते हैं। देखो भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है, ठोस बेलन का, कितना दे रखा है, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक, कितना दे रखा है, हाफ mr²। तो मैं आपको बता दूं, सॉलिड सिलेंडर का हो, सिलेंडर या डिस्क का हो, और कैसे है, अबाउट इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस के अबाउट, है ना, अबाउट एक्सिस। तो वो मैंने अभी बताया था डिस्क के लिए, तो कितना होता है, कितना होता है, हाफ mr²। तो भैया डिस्क के लिए भी और सॉलिड सिलेंडर के लिए भी सेम होता है, उसकी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चुनना है। बी वाला देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर का पूछ रहा है, ठीक है, डायग्राम में बना दूं मैं, सॉलिड सिलेंडर का पूछ रहा है और उसके एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट कह रहा है, ठीक, ये है एक्सिस। और फिर कहा, फिर बताओ सॉलिड सिलेंडर के अबाउट, लेकिन अब देखो कौन सी एक्सिस है। अब उसने एक्सिस दी, नंबर सेकंड पार्ट में देखो, अब एक्सिस दी उसने जो पासिंग थ्रू द सेंटर है, जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, और आगे कहा परपेंडिकुलर टू द लेंथ, जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो इसके लिए डेरिवेशन मैंने करा रखा है, तो वो कितना होता है, I बराबर है जो दे रखा है ये, है ना, m बाहर रहता है, और r²/4 प्लस l²/12, ये डेरिवेशन होता है, मैंने करा रखा है थ्योरी में। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से होके जा रही है और परपेंडिकुलर है इसके सिलेंडर के। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर डिस्क। देखो एन्युलर डिस्क क्या होती है, इस तरीके से डिस्क रहती है एन्युलर, जिसके बीच में होल रहता है, यानी एक तरीके से जैसे फ्लॉपी डिस्क होती है, डीवीडी वगैरह की कैसेट भी इस शेप की होती है। तो एन्युलर डिस्क हो, ठीक है, या एन्युलर सिलेंडर हो, दोनों के लिए एक ही बात है ना, क्योंकि मैंने बताया सिलेंडर और डिस्क के लिए एक जैसी बात होती है। ये सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड डिस्क हो, ठीक है, या एन्युलर, ठीक है, सिलेंडर हो या डिस्क हो, एक ही बात है। एन्युलर का मतलब है बीच में क्या होगा, एक होल होगा बस, ठीक है जी। तो इसमें देखो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस, और इसके एक्सिस के अबाउट ही, यानी ये एक्सिस है तो एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I बराबर 1/2 m r1² प्लस r2², ठीक है, बिल्कुल सही दे रखा है फॉर्मूला। इसके बाद देखो ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है वो किसके लिए कहा, इधर देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर डी में कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल के लिए है, और थिन स्फेरिकल सेल के लिए तो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कितना होता है 2/3 होता है mr², है ना, I बराबर, लेकिन ये कह रहा है 2/5, तो 2/5 किसके लिए होता है, 2/5 होता है सॉलिड स्फेयर के लिए, लेकिन ये जो मतलब ये जो कह रहा है किसके लिए कह रहा है, थिन स्फेरिकल सेल के लिए, तो थिन स्फेरिकल सेल के लिए जो होता है 2/3 होता है, लेकिन इसने दिया 2/5, तो ये वाला ऑप्शन गलत है और हमें गलत ही बताना था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, लेकिन आपको इस पर ही गोला भरना होगा क्योंकि आपसे पूछा है कि गलत कौन सा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 था ये आपका, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले सभी अब जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि इन्हीं से MCQs क्वेश्चन बनते हैं और मैं इसी कारण चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपके सामने, देखो क्या लिखा है उसमें, व्हेन ए टॉर्क, जब एक टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, ठीक है, जब कोई टॉर्क किसी सिस्टम पर वर्क करता है और वो कितना दे रखा है 0, यानी इसने कहा जो टॉर्क है ना वो 0 है, तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी। तो आपको एक मैंने पढ़ा रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें मैंने बताया है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कब, यदि टॉर्क कैसा हो 0। तो इसका मतलब टॉर्क 0 है तो कौन कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। ये नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा रखा है मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।